नमस्कार सभी साथियों को। वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर और मैथ में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाला सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इस चैप्टर के माध्यम से हम बहुत सारा बेसिक अपना क्लियर करते हुए चलेंगे। हम बेसिक इसी चैप्टर के द्वारा क्लियर करेंगे अपना बहुत सारा। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है एक चीज़ समझते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संख्या का पद्धति बहुत दूर की चीज़ है। सबसे पहले हमें संख्या का ज्ञान होना चाहिए कि संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे संख्या को निरूपित किया जाता है, कैसे कैसे ये लिखी जाती है। तो हमें संख्याओं का बहुत ज़्यादा महत्व ज्ञान होना चाहिए। संख्याओं के बारे में हमें हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक, यदि हम कहें कि नंबर क्या होते हैं नंबर, तो यदि एक लाइन में अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट। ग्रुप ऑफ डिजिट जो होता है वो होते हैं नंबर। ग्रुप ऑफ डिजिट इज नोन एज नंबर। अब यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आई कि ये डिजिट क्या है। ठीक, यदि इसको अगर हम हिंदी में देखें तो अंकों का समूह। अंकों का समूह, अंकों का समूह ही तो नंबर होता है। अब ये तो हमने सीख लिया कि जो नंबर होता है वो होता है ग्रुप ऑफ डिजिट। अब हमारी एक चीज़ समझ में आई कि ये डिजिट क्या होता है। तो डिजिट आपने पढ़ी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो होती है डिजिट, जिस पर हमारा पूरा मैथ टिका हुआ है। इन्हीं चीज़ों पर हमारा पूरा का पूरा मैथ टिका हुआ है, जिसको बोलते हैं दशमलव प्रणाली। क्या बोलते हैं? दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, जिसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल मिलाकर 10 डिजिट हैं। ये कुल मिलाकर 10 अंक हैं जो हमारे पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में प्रयोग होने वाले हैं। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इसी दशमलव प्रणाली पर निर्भर रहता है। ठीक, यहाँ तक हमने सीखा। देखिए, अब हमारा जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा होता है वो होता है अंकों को ज्ञात करना। अंकों को ज्ञात करना। देखिए, धीरे धीरे चलेंगे, रेगुलर चलेंगे। ठीक, आप इस चीज़ के प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। ये आपका आज बेसिक चल रहा है। ठीक, धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट पर आते चले जाएंगे। इस बेसिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक बहुत ही कम क्लियर कराया जाता है, लेकिन हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेदांश क्लासेस में इससे भी कम बेसिक वाली कोई चीज़ होगी उसको भी समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं अंकों को ज्ञात करना। देखिए, कोई संख्या है, उसमें से हमें अंकों को ज्ञात करना है। मान लीजिए कि हमारी कोई संख्या है 2, 3, 5, 9। ये कोई एक संख्या है, ये पूरी की पूरी एक संख्या है। इसमें हमें डिजिट निकालने हैं, इसमें हमें डिजिट निकालने हैं। तो हम कैसे करते हैं, हम यहाँ गिन लेंगे 1, 2, 3, 4। हमें पता चला कि ये एक संख्या है और इसमें कुल मिलाकर 4 डिजिट हैं। ठीक, इसमें कुल मिलाकर 4 डिजिट हैं और ये एक संख्या है। अब हमें पता चला कि हमने गिन के यहाँ पर जो है डिजिटों की संख्या निकाल ली।
ठीक, हमने गिन के यहाँ पे डिजिटों की संख्या निकाल ली। अब ऐसे ही 2, 3, 5, 9, ये कोई एक मैंने संख्याएं लिख दी। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि यहाँ तो आपस में मिली हुई संख्याएं थी, एक संख्या को निरूपित कर रहे थे, ये 4 डिजिट मिल गए, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनके बीच में कोमा आ गया है, और जहाँ कोमा लग गया वहाँ समझो हमारी संख्याएं बढ़ती चली गई, हमारी संख्याएं बढ़ती चली गई। अब संख्याएं बढ़ती चली गई तो ये देखिए यहाँ पर एक संख्या है जिसमें एक ही डिजिट है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या है जिसमें 4 डिजिट है। यहाँ पर एक संख्या है 1 डिजिट, एक संख्या 1 डिजिट, एक संख्या 1 डिजिट। कैसे पता चला? बीच में कोमा लग गया। कोमा नहीं होता, इस तरह से लिखी हुई होती तो ये एक पूरी की पूरी संख्या होती, लेकिन बीच में कोमा लग गया तो ये 4 संख्याएं बन गई, और डिजिट भी यहाँ 4 होगी, लेकिन यहाँ एक संख्याएं हैं, डिजिट 4 है। अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या 4 है, लेकिन यहाँ पर कोमा लग गया तो अंकों की संख्या 4 हो गई, और संख्याएं भी यहाँ पर 4 हो गई। इतनी चीज़ समझ में आई? देखिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठ के बोलिए जी आ गई, नहीं आई तुम बोलिए नहीं आई, दोबारा देखना उस चीज़ को। ठीक, यदि आ गई तो आगे बढ़े, नहीं आई तो उस चीज़ को दोबारा देखते हुए चले। ठीक है, अब इतनी चीज़ हमने आपको बताई। देखिए हम सीख रहे हैं अंकों को ज्ञात करना। हमें पता है कि हम कोई संख्या लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमें पता चला हमने एक संख्या लिखी 1 से लगाकर 9 तक। ठीक, 1 से लगाकर 9 तक हमने कोई संख्या लिखी, और इसमें हमें अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा काम है, हम गिन के निकाल सकते हैं संख्याओं को। गिन के हम यहाँ संख्याओं को निकाल सकते हैं। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई? कुल अंकों की संख्याएं कितनी हो गई? संख्याएं कितनी हो गई? तो संख्याएं 1 है, संख्या ये पूरी है, और डिजिट यानी कि अंकों की संख्या कितनी हो गई? अंकों की संख्या हो गई हमारे यहाँ पर 9 डिजिट। कितने? 9 डिजिट। हमें पता चल गया। हमें क्या पता लग गया? देखिए हम रिजल्ट को यहाँ लिख लेते हैं। हमको क्या पता लगा? हमको ये पता चल गया कि यदि हम 1 से लगाकर 9 तक की कोई संख्या लगातार लिखते हैं, यदि हम 1 से लगाकर 9 तक की कोई संख्याएं लगातार लिखते हैं तो उसमें कुल मिलाकर 9 डिजिट हो जाते हैं। उसमें कुल मिलाकर 9 डिजिट हो जाते हैं। ठीक, अब 9 से आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही हम 9 से आगे बढ़ेंगे आपको पता है कि डिजिट की संख्या 2 हो जाती है। क्यों? क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, और 10 2 अंकों से मिलकर बना होता है। 10 के बाद 11 आता है, 2 अंकों से मिलकर बना होता है। 12 आता है 2 अंकों से, 13 आता है 2 अंकों से, 14 आता है 2 अंकों से, 15 आता है 2 अंकों से। इसी प्रकार ये चलते 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 99 तक 2 अंकों की संख्याएं हमें प्राप्त होती है। 99 तक 2 अंकों की संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं, और उन संख्याओं में हमें कुल डिजिट की संख्या निकालनी है। तो हमें पता है कि इसे हम 1, 2, 3 डैश 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 9। तो हमें 1 से लगाकर 99 तक की संख्याएं यदि हम इसी लाइन में लिखते चले जाएं तो उसमें कुल अंकों की संख्या हमें निकालनी है। देखिए 1 से लगाकर 9 तक की कुल संख्याएं तो हम निकाल चुके थे, एक ही संख्या निकली थी हमारे यहाँ तक। उसमें डिजिट कितने थे? 9 डिजिट थे। अब हमें 10 से निकालनी है, 10 से 99 तक। तो ये मान के चलना कि हमने 2 पार्ट में बांट लिया इसको। ठीक है, एक तो 1 अंकों की संख्या से जो संख्या बनेगी, एक उसके बाद जो 2 अंकों की संख्या से ये संख्याएं बनेगी। तो हमें पता है कि कुल मिलाकर संख्याएं कितनी है हमारे पास? 99 संख्याएं हैं। कितनी है? 99 संख्याएं हैं। 9 संख्याएं हम यहाँ ले चुके हैं। कितनी? 9 संख्याएं हम ले चुके हैं, जिसमें हमें पता है कि 9 डिजिट हैं। तो संख्याएं हम 9 ले चुके हैं, तो इस 9 को घटा दें तो 0 और 9 कुल कितनी संख्याएं प्राप्त हुई? यहाँ पर हमें कुल 90 नंबर प्राप्त हुए, और प्रत्येक नंबर 2 डिजिट से मिलकर बना होता है। यहाँ अगर हम देखें तो कुल 9 नंबर प्राप्त हुए और 1 डिजिट से मिलकर बना होता है।
ठीक है, यह आया। तो इसको अगर हम देखें तो 180 डिजिट हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं 10 से लगाकर 99 तक की संख्याओं को एक क्रम से लिखने पर। यदि हम कुल अंकों की संख्या निकालें तो वो कुल अंकों की संख्या जो आती है वो 180 डिजिट आती है। कहाँ से? 10 से 99 तक। हमें निकालनी कहाँ से थी? हमें 1 से लगाकर 99 तक निकालनी थी। अब 1 से लगाकर 99 तक निकालनी थी, 1 से लगाकर 9 तक हम पहले निकाल चुके हैं और 10 से लगाकर 99 तक हमने यहाँ निकाल ली। तो कुल मिलाकर 180 डिजिट तो ये, पहले 9 डिजिट ये, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 189 डिजिट, 189 डिजिट। ठीक, 189 डिजिट हमें प्राप्त हो गए हैं। देखिए अब क्या करते हैं, ये हमारा रिजल्ट आया निकल के। यदि हम 1 से लगाकर 99 तक की कोई संख्या लिखते हैं तो उसमें कुल मिलाकर 189 डिजिट होते हैं। यहाँ तक किसी की समझ में ना आया हो तो एक बार फिर देखें। यहाँ तक मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए 1 से लगाकर 99 तक की हमें संख्याएं लिखनी है, 1 से लगाकर 99 तक की हमें संख्याएं लिखनी है और उसमें हमें कुल अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, उसमें हमें कुल अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि 1 से लगाकर 9 तक की संख्याएं लिखने पर हमें 9 डिजिट प्राप्त हुए। कुल मिलाकर हमें 9 डिजिट प्राप्त हुए। तो नंबर कितने थे? 9 डिजिट, प्रत्येक में कितना था? 1 डिजिट। तो कुल मिलाकर 9 डिजिट हमें प्राप्त हुए। अब हमें पता है कि 9 से आगे जितनी भी संख्याएं बनेगी प्रत्येक संख्या 2 डिजिट से मिलकर बनेगी। 10 11 12 13 14 15 16 17 8 इस तरह से चलती चलती 99 तक 2 अंकों की संख्याएं बनती है। तो 9 हम पहले ले चुके, कुल 99 थे, पहले 9 घटा दो तो 10 से 99 तक की बच जाएगी। तो 10 से 99 तक की कुल 90 नंबर थे और 2 अंक डिजिट से मिलकर बनती थी प्रत्येक संख्या। तो 180 डिजिट कुल मिलाकर हो गए। कहाँ से? 10 से 99 तक। तो इसी प्रकार 9 पहले थे, 180 अब आ गए, तो कुल मिलाकर 189 डिजिट हमारे यहाँ पर निकल गए हैं 1 से लेकर 99 संख्याओं तक लिखने के लिए। यानी कि 1 से लगाकर 99 तक की संख्या है यदि हम एक ही संख्या के रूप में लिखें तो उसमें कुल मिलाकर 189 डिजिट होते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, देखिए अब देखिए आप, अब हमने 99 तक निकाल लिया, 99 तक हम निकाल चुके हैं। देखिए अब हम निकालते हैं, जैसे ही हम 99 से आगे जाते हैं तो 99 से क्या बनता है? 100। तो अंकों की संख्या प्रत्येक संख्या में कितनी हो गई? 3, 101, 3, 102, 3, 103, 3, 104, 3। तो हमें पता है कि ये 3 अंकों की संख्या बनती चली जाएगी और ये हमें ये भी पता है कि ये जो है ये 999 तक बनती हुई जाएगी, क्योंकि इससे आगे अगर हम लेकर जाएं तो वो 1004 4 अंकों की बननी शुरू हो जाएगी। 100, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, सबसे छोटी संख्या 100 और 4 अंकों की सबसे बड़ी 1000। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यहाँ तक ही पता करते हैं 999 तक। अब हम पिछले वाले अगर क्वेश्चन में जाएं तो हम 1 से लगाकर 99 तक तो निकाल चुके हैं, 1 से लगाकर 99 तक तो हम 189 डिजिट का प्रयोग कर चुके हैं। अब हमें 100 से लगाकर 999 तक निकालनी है, 100 से लगाकर 999 तक निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, 99 हम ले चुके हैं, कुल 999 है, तो 999 में हम 99 घटा देते हैं तो 009 बचता है। तो कुल मिलाकर नंबर कितने आए? कुल मिलाकर नंबर जो संख्याएं हैं वो कितनी आई? 900 संख्याएं आई, 900 नंबर्स आए। प्रत्येक संख्या कितने अंकों से मिलकर बनती है? 3 अंकों से मिलकर बनती है। तो कुल 900 कितने अंकों से मिलकर बनेगी? तो 2700 से मिलकर बनेगी। कहाँ से? 100 से मिलाकर 999 तक की जो संख्याएं होगी वो कुल मिलाकर उसमें जो नंबर ऑफ द डिजिट होंगे वो 2700 होंगे, यानी कि 2700। ठीक, कहाँ से? 100 से लेकर 999 तक। लेकिन उससे पहले हम 99 ले चुके, वो कितने थे? 189। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक,
तो ये कितना होता है कुल मिलाकर, तो 1 से लगाकर यदि हम कोई 999 तक की कोई संख्या लिखते हैं तो उसमें 2700 प्लस के 189 ऐड कर देते हैं, तो 2889 डिजिट इसमें होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं यदि हम कोई 1 से लगाकर 999 तक की संख्याएं लिखते हैं। 1 से लगाकर 999 तक की संख्या यदि हम एक संख्या के रूप में लिखते हैं तो उसमें 2889 डिजिट का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकला, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 से लगाकर 999 तक की जब हम संख्या लिखते हैं तो 2889 डिजिट का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? ठीक, उसी रिपीटेशन में घूमता रहेगा। देखिए जब हम 1 से लगाकर 9 तक की संख्या निकाल रहे थे उसमें नंबर ऑफ डिजिट, तो वहाँ पर हम प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट होती थी, तो 9 संख्याओं में 9 डिजिट। 1 से लगाकर 99 तक की संख्याओं में 9 से आगे 10 आता है, 10 2 डिजिट से मिलकर बना होता है, तो 10 से आगे 99 तक 2 डिजिट प्रत्येक संख्या में होंगे। तो उन 9 को हटा के कुल मिला के 90 नंबर मिलेंगे हमारे पास, दो डिजिट से मिलकर बनेंगे, तो 90 × 2 तो कितना हो गया 180 डिजिट, 180 डिजिट और 9 डिजिट पहले, तो कितने हो गए 189 डिजिट। इसी प्रकार ये 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट हम निकाल चुके। 100 से लगाकर 999 तक 900 नंबर होंगे, 3 डिजिट से मिलकर बनते हैं, 2700 डिजिट हो गई कुल मिला के। अब 1 से लगाकर 999 तक, तो 1 से लगाकर 99 तक जो हमारा वो 189 डिजिट, और 100 से लगाकर 999 तक 2700 डिजिट, कुल हो गए 2889 डिजिट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक कदम आगे बढ़ने का मतलब देखिए, एक कदम आगे बढ़ने का मतलब कि हम अब 4 अंकों की संख्याओं पर चलते हैं। 4 अंकों की संख्या है मतलब 1 से लगाकर 9 तक, 1 से लगाकर 9 तक, यानी कि 9999 तक। देखिए आइए, हमें पता है कि हम 1 से लगाकर 999 तक निकाल चुके हैं। 1 2 3 4 999 तक हम कुल डिजिट निकाल चुके हैं। इससे आगे हमारी डिजिट होगी 100। इससे आगे 4 अंकों की संख्या प्रारंभ हो जाएगी। कहाँ तक चलेगी वो 9999। देखिए यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। यहाँ तक हम निकाल के हमें प्राप्त हुआ है कुल डिजिट कितने हो गए 2889। ये डाटा हमें याद रखना पड़ेगा, इसकी ट्रिक है, इसके बाद ट्रिक पे ही चलते हैं। ठीक, अब 3 अंकों तक तो हमने निकाल लिया, कुल मिलाकर 2889 डिजिट। अब देखिए हमें जो है 1000 से लगाकर 9999 तक निकालना है। तो 1 से लगाकर 9999 तक की जो होगी वो कुल मिलाकर 9999 ही अंक हो गए। 999 हम निकाल चुके हैं, तो कुल मिलाकर कितने बचे 0009। 9000 संख्या ये हमारी बची यहाँ से यहाँ तक। तो 9000 संख्याएं जो हमारी बची हैं वो कितने अंकों से मिलकर बनती है प्रत्येक संख्या 4 डिजिट से। तो कुल मिलाकर 36000 हो गई, कुल मिलाकर 36000 हो गई। 36000 डिजिट यहाँ पर 1000 से लेकर 9999 तक कुल मिलाकर 36000 डिजिट हमारी हो गई हैं। इसमें 36000 डिजिट का प्रयोग होगा, लेकिन हमें निकालनी थी 1 से लगाकर 999 तक। तो क्या करना है 36000 प्लस कितना 2889, तो 98883। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आया, हमारे पास ये रिजल्ट आया कि 1 से लगाकर 999 तक 38889 डिजिट होती है। ठीक, अब देखिए मजे की बात, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब हम मजे की चीज़ यहाँ पर ये बताते हैं। अब आप कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं, 99,999, 99,09,999, कितनी भी करोड़ों में भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आइए। 1 से लगाकर 9 तक की संख्या हमें पता है कि उसमें कुल मिलाकर 9 डिजिट होते हैं। अब हमें 1 से लगाकर 99 तक में निकालने हैं। अब हमें 9 की संख्या 99 में डिजिट कितने होते हैं 2,
उससे कम कर दीजिए, 2 डिजिट होते हैं, 1 कम कर दीजिए, 1 लिख दीजिए। ठीक, 8 9 सिर्फ इसको समझ लीजिए, यहाँ 2 है, 1 8 लगाना है, 9 अपना लिखा रहेगा। इसी प्रकार 3 9 है, 3 से कम संख्या लेनी है, कितनी होती है 2, 2 8 लगा दीजिए, 9 लिख दीजिए। 4 9 है, 4 से कम कितनी होती है 3, 8 8 9, 3 8 लगा दीजिए, 2 8 लगा दीजिए, 1 8 लगा दीजिए। जब 2 अंकों की संख्या पूछी जाए तो लास्ट में 2 अंक हो तो 189, ये 99 तक है, ये 999 तक है। यहाँ पर 9 की संख्या 3 है तो 1 कम कर दीजिए, 2 2 8 लगा दीजिए, 1 9। इसी प्रकार यदि हम कहें कि 9 9 9 9 9 तो 1 2 3 4 5, 5 9 है, 1 कम कर दीजिए, 4 4 ही 8 लगा दीजिए, 9 डिजिट। इसी प्रकार आप कितने भी निकाल सकते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। ये आप यहाँ पर स्वतंत्र हो चुके हैं, आपको ट्रिक पता चल चुकी है कि यदि 2 अंकों की यानी कि 2 अंकों की संख्याएं हैं और वो भी लास्ट में 9 9 हैं तो हम उसे कम करते हैं 1, उतने ही 8 लगाते हैं और फिर बाद में 9। यदि 3 अंकों की 3 बार 9 9 9 है उससे कम करते हैं 2, उतने ही 8 लगाते हैं, फिर एंड में 9। यदि 4 अंक बार 9 है तो 1 कम करते हैं 3 और 3 ही 8 लगाते हैं, 1 बार 9। तो ये हमारी एक ट्रिक प्राप्त हो चुकी है। ठीक, यहाँ तक एक बार आप देख लीजिए, समझ में ना आया हो तो मैं आपको दोबारा बताऊँ। ठीक, आप दोबारा बताने का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को रिपीट करके देखें, आप उस चीज़ को रिपीट करके देखें, आपकी समझ में ज़रूर आएगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेसिक वाली चीज़ है ये, और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है क्योंकि आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो अपडेट होता चल रहा है। आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो अपडेट होता चल रहा है। कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी पुटअप किया जा सकता है आपसे, तो आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। और यकीन मानिए आप हमारी क्लास से जुड़े हैं, आपको सफलता 100% मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन यानी कि प्री से लेकर मेंस तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक, अब हमने सीखा यहाँ पर अंकों की संख्या ज्ञात करना संख्या से। ठीक है, यहाँ पर हमने सीखा अंकों की संख्या ज्ञात करना संख्या से। लेकिन अब जब हम यहाँ पर इससे संख्या बनानी सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे, देखिए कैसे सीखेंगे। यहाँ पर हम अंकों से संख्याएं बनाना, अंकों से संख्याएं बनाना ये सीखेंगे। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहला प्रयोग इसमें पूछ लिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक। दूसरा, शेषफल प्रमेय से पूछ लिया जाता है। तीसरा, 3 स्थान तक मान, 3 स्थान तक मान ज्ञात करना, 2 स्थान तक भी हो सकता है। ठीक, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जो यहाँ पर यूपी पुलिस में भी और एसएससी सीजीएल में भी यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है और आगे आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हर चीज़ की नॉलेज अपने पास रखना, क्योंकि आज के समय में हम एडवांस पढ़ने वाले हैं। अगर हम नीचे अपने आप को एडवांस नहीं करेंगे, अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से पिछड़ रहे हैं, क्योंकि हमें आज के समय में अपडेट रहना होगा। क्वेश्चन की लिमिट ख़त्म हो चुकी है, वो एसएससी बैंकिंग ये सब अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, ये सब अपने आप को अपडेट करने में लगे हुए हैं। तो हमें भी उनके साथ साथ अपडेट होना होगा, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं, वरना हम सक्सेस के बहुत दूर भाग जाएंगे। ठीक है, देखिए हमने सीखा अंकों से संख्याओं से अंक ज्ञात करना। अब हम अंकों से संख्याएं बनाना सीखेंगे कि अंकों से संख्याएं कैसे बनती हैं। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर 9 डिजिट प्राप्त हुए थे। ये तो हमें बहुत बेसिक सी चीज़ है, पता ही है, ये तो हमें पता ही है। ठीक, यदि आपसे सवाल में आ जाए 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई संख्या चल रही है और उसमें कुल मिलाकर 12 डिजिट हैं, 12 अंकों का प्रयोग किया गया है, तो अंतिम अंक बताइए, अंतिम अंक क्या होगा, ये हमें बताना है। यदि कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें चल रही है और उसमें कुल मिलाकर हमारे 12 डिजिट हैं, इस पूरी की पूरी संख्या में हमारे 12 डिजिट हैं, तो हमें सबसे अंतिम वाला अंक बताना है, हमें सबसे अंतिम वाला अंक बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरीके के सवाल। हमें पता है कि 9 डिजिट तो होते हैं 1 से लगाकर 9 तक की संख्याओं में। ठीक है, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट तो होते हैं हमारे 1 से लगाकर 9 तक की संख्याओं में। 12 डिजिट थे, 9 डिजिट हम ले चुके हैं, 3 डिजिट हमारे बच चुके हैं। अब हमें पता है कि 9 के बाद 10 आता है, 9 के बाद 10 आता है और 10 दो अंकों से मिलकर बना होता है, हमारे पास कुल अंक 3 हैं। तो जो हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा शेष, उसको हम भाग दे देंगे 2 से। यदि 2 अंकों की यहाँ पर संख्या बन रही है, कैसा हमें कैसे पता चला कि ये 9 से तो बड़ा है और 189 से छोटा है, तो 9 से तो बड़ा हुआ लेकिन 99 से छोटा हुआ, 9 से बड़ा हुआ 99 से छोटा हुआ, तो हमें पता लगा कि ये 2 अंकों की संख्या है कोई, तो हम यहाँ 2 से भाग दे देते हैं इसको, एकम बार जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर बचा 1, ये जो 1 बचेगा इस बात का ध्यान रखना, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये आपका डिजिट ही होगा। डिजिट कैसे होगा अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए ये आपका आया 1, कुल संख्या है थी 9, 9 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया 10, लिख दीजिए। यहाँ क्या है 1 डिजिट, 10 से अगला क्या है 11, 11 का कहाँ क्या लेना 1 डिजिट, कौन सा दहाई वाला अंक लेना है, तो 1। इसके बाद में 10 के बाद में 11 का ये वाला 1 आता है। तो अब हम देखेंगे कुल मिलाकर कितने अंक, कितनी संख्या हमारी बनी, कितने अंकों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ 12 ही डिजिट कहे थे और 12 ही डिजिट हमारे निकल कर आए। तो अंतिम जो अंक हुआ यानी कि लास्ट डिजिट जो हमारा हुआ वो हमारा 1 हुआ, वो हमारा 1 हुआ, जो आखिरी डिजिट हुआ वो हमारा 1 हुआ। ठीक, ये बहुत छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, सवाल आएगा खतरनाक वे में। खतरनाक वे में सवाल कैसा आएगा देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आप समझिए एक बार और। देखिए हमें कुल संख्या में कितने डिजिट दे रखे थे, हमें कुल संख्या में 12 डिजिट दे रखे थे। हमें पता है कि 1 से लगाकर 9 तक की संख्या में 9 डिजिट होते हैं, नहीं भी पता है तो वहाँ से देख लेते हैं, 1 से लगाकर 9 तक में 9 डिजिट, लेकिन 9 से तो बड़ा है डिजिट क्योंकि 12 है, अब 12 है तो 189 से छोटा है, तो 2 अंकों की संख्या बनेगी। जब 2 अंकों की संख्या बनेगी तो हमें जो है कुल अंक हमारे 12 हैं, कुल अंक हमारे कितने हैं, कुल अंक हमारे 12 हैं, 9 हम ले चुके हैं, 3 हमारे बचे हैं, 2 अंकों की संख्याएं हैं, तो हमें आखिरी का अंक निकालना है, 2 एकम 2, 1 डिजिट हमारा शेष बच गया, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 10 आ गया, 10 लिख दिया हमने यहाँ। 1 डिजिट बचा था, 0 बचता था, 10 ही हमारा 0 आंसर हो जाता, लेकिन 1 डिजिट हमें और लेना है, जो 10 के बाद क्या आता है 11, 11 का 1 डिजिट लेना, तो अंतिम अंक हमारा आ गया 1। देखिए अब हम निकालते हैं 39, यानी कि इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है और उसमें कुल मिलाकर 39 उसमें हमारे डिजिट हैं। हम अपने ग्राफ पर जाते हैं, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि कौन से डिजिट में कितने होते हैं। देखिए 39 9 से तो बड़ा है वो, लेकिन 189 से छोटा है,
तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा जो अंतिम अंक आएगा वो या तो 2 डिजिट आएगा या उसके आसपास आएगा, यानी कि वो अंतिम अंक जो है 2 डिजिट वाली संख्या होगी। 2 डिजिट से मिलकर बनती है वो संख्या है, तो आगे वो संख्या बनेगी 9 से आगे जो संख्या बनेगी वो 2 डिजिट से बनती है, क्योंकि ये 189 से छोटा है लेकिन 9 से बड़ा है। देखते हैं, तो ये तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हमारे फिक्स हैं। कुल डिजिट 9 है, वो सॉरी 39 है। 9 हमने ले लिया, 9 हमें पता लग गया कि 9 डिजिट तक तो यही संख्या आनी है, तो इसमें से हम 9 घटा देंगे। ठीक है, इसमें से हम 9 घटा देंगे, 9 घटाने पर कुल डिजिट बचे हमारे 30। अब हमें पता है कि 9 के बाद प्रत्येक संख्या 2 डिजिट से मिलकर बनती है। हमारे पास कुल डिजिट कितनी है 30, तो इसे हम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो ये 15 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, तो बाद में हमारी कोई डिजिट शेष नहीं बचेगी। ठीक, तो 2 अंकों की संख्या आई 15, कुल 15 अंक आए, कुल 15 संख्याएं निकल कर आई, और 1 अंकों की कुल संख्याएं हमारी 9 थी। 9 और 5 14, यानी कि कुल जो संख्याएं हैं वो है 24, यानी कि आखिरी जो कुल संख्याएं हैं वो है 24। 9 हम ले चुके, तो 24 23 22 इस तरह से चल देगी। तो यदि आपसे पूछा जाए आखिरी का अंक, आखिरी अंक तो वो हो जाएगा 4, आखिरी 2 अंक वो हो जाएगा 24, आखिरी 3 अंक वो हो जाएगा आपका 324। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आप बेझिझक होकर अपनी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए, एक बार एक एक चीज़ को 2 बार बताऊँगा, ठीक, लेकिन आपकी समझ में ज़रूर आएगी, इतना भी गारंटी देता हूँ। देखिए, हमें कुल मिलाकर कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, 39 डिजिट तक की संख्या ज्ञात करनी थी कि उस संख्या में 39 डिजिट होने चाहिए, और वो आखिरी वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। आखिरी वाली संख्या ज्ञात किया जाए तो आखिरी अंक आ जाएंगे, आखिरी दूसरा अंक आ जाएगा, आखिरी 3 अंक आ जाएंगे। तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी कर लियो भैया, इसमें तो 9 ही अंक होने हैं, 10 नहीं होने गए। लेकिन हमें पता है कि इससे आगे जो संख्या बनती है प्रत्येक संख्या 2 डिजिट से मिलकर बनती है। कुल 39 डिजिट हैं, 9 हमें पता चल गए, बचे कितने 30, जो 2 डिजिट से मिलकर बने होते हैं। कुल संख्याएँ 15 आ गई, 15 और 9 24, कुल संख्याएँ 24 हो गई। 9 तक हमने ले लिया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस तरह से वो संख्याएं बनेगी। ये पूरी की पूरी एक संख्या बनकर आई जिसमें 39 डिजिट है। 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, 39 ही डिजिट पूछे थे, और 39 ही डिजिट इसमें इस पूरी की पूरी संख्या में निकल कर आए हैं। ठीक, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही कोई संख्या है, ऐसी ही कोई संख्या है, और उसमें 1 2 3 4 5 डैश 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 259 डिजिट है, 259 डिजिट है। ठीक है, तो उसमें हमें जो है सबसे पहले संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्या है क्या, कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, वो संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। देखिए, 259 डिजिट हमें प्राप्त हो चुके हैं। हमें पता है कि यह संख्या कहाँ तक जाएगी, 6 7 8 9, तो इसमें तो कुल मिलाकर 9 ही डिजिट होने हैं, इससे आगे 2 अंकों की संख्याएं। लेकिन हमें एक चीज़ देखनी है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो 259 है, ये जो 259 है ये 189 से बड़ा है, यानी कि संख्या हमारी जो है वो 3 डिजिट में चली गई, संख्या हमारी 3 डिजिट में चली गई, 2 डिजिट में नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये 189 से बड़ा हो गया और 2889 से छोटा है। 189 से तो बड़ा है लेकिन 2889 से छोटा है, तो इस समय पता लगा कि ये 3 अंकों की संख्या पहुंच गई, 99 से ऊपर संख्या आ गई है, क्योंकि ये 189 से बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, ये 99 तक हमारी संख्या आ चुकी है।
तो हमें पता है कि 1 से लगाकर 99 तक की जो हमारी संख्याएं हैं उसमें 189 डिजिट का हम प्रयोग कर चुके हैं। हमारे पास कुल डिजिट है 259, 189 हम ले चुके हैं। तो कुल संख्या कितनी बची? 0। 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पर 70, तो कुल डिजिट हमारे 70 बच गए, जो 3 अंकों से मिलकर बने होते हैं। कैसे? क्योंकि 189 तक तो 2 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट तक हमने निकाल लिए क्योंकि 189 डिजिट, तो 99 तक की तो संख्या है हमारे पास आई गई है वो। ठीक, तो जब हम 3 अंकों की संख्या बची तो 70 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 0, 3 तिया 9, कितने हुए? 3, 1 डिजिट एक्स्ट्रा, 1 डिजिट एक्स्ट्रा। 99 हम पहले ले चुके थे, 23 संख्याएं और निकल के आई जो 3 अंकों की थी, तो 99 में 23 जोड़ देंगे, 9 और 3 12, 9 2 11 और 1 12, 122। 1 डिजिट हमारा शेष बचा था, तो 123 होती है अगली संख्या, 122 से अगली 123, तो 1 लेंगे उसका सिर्फ, क्योंकि 2 के बाद तो 123 का 1 ही आएगा ना, 1 2 3 इस तरीके से लिखा जाए तो 1 लेंगे। तो हमारी जो संख्या बनी वो ये बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 2 1। तो आखिरी का जो उसमें होगा वो 1 2 2 1 होगा, क्योंकि यहाँ हमारा 1 डिजिट रिमाइंडर में था। 1 डिजिट रिमाइंडर यानी कि अगली जो संख्या होगी उसका 1 डिजिट लेना है हमें, और 23 संख्याएँ 3 अंकों की आई और 99 संख्याएँ 2 अंकों की निकल कर आई। ठीक, 99 तक की। तो यहाँ तक की किसी की समझ में ना आया हो तो बताइए। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने का मतलब आप इसको एक बार फिर देखिए, दोबारा एक बार इसको नज़रों में देखिए, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, देखिए अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ है, कैसे हुई वो आपको आगे चल के पता चलेगा। लेकिन यहाँ ये चैप्टर चल रहा है कि संख्या ज्ञान आना, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें शेषफल प्रमेय वाले क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले 2 या 2 की पावर n से विभाजिता वाले नियम, विभाजिता के नियम, 2 या 2 की पावर n। ठीक, क्या है ये नियम? देखिए देखिए सबसे पहले देखते हैं कि 2 की पावर 1 वो होता है 2, 2 की पावर 1 होता है 2, और जितनी पावर होगी उसी संख्या का उतने ही अंक, यदि इससे कट गए, 2 से कट गए तो 1 है, तो आखिरी अंक, आखिरी अंक यदि 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। यदि आखिरी अंक, तो हमें पता है कि 2 से विभाजित का नियम है कि आखिरी का अंक सम होना चाहिए, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए, 2 4 6 8 या फिर 0, तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। 2 की पावर 2 यानी कि 4, घात 2 है, तो आखिरी 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। इसी प्रकार 2 की पावर 3 8 होता है, तो आखिरी के 3 अंक, जितनी पावर होगी 2 की, जितनी पावर होगी उतने, उसी संख्या के उतने ही अंक
3 पावर है तो 3 अंक 8 से कटने चाहिए, 2 की पावर 3 से कटने चाहिए, तो पूरी की पूरी संख्या ही 2 की पावर 3 या 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए इसी प्रकार 2 की पावर n, 2 की पावर n ही होता है क्योंकि n की वैल्यू हम जब यहाँ पर डालेंगे तब उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आखिरी के n अंक यदि 2 की पावर n से विभाजित हों तो पूरी की पूरी संख्या 2 की पावर n से विभाजित हो जाएगी। इस चीज़ को आप एक बार देखिए, इस चीज़ को आप एक बार गौर से देखिए कि समझ में आई या नहीं आई। 2 की पावर 1 है, वैल्यू होती है 2, आखिरी अंक यानी आखिरी का एक अंक वैल्यू 2 की पावर 1 है तो एक अंक यदि 2 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 की पावर 2 4 यानी आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 2 की पावर 3 8 होता है, आखिरी के 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 2 की पावर n की वैल्यू 2 की पावर n यदि आखिरी के n अंक 2 की पावर n से विभाजित होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 2 की पावर n से विभाजित होगी। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब देखिए इसी प्रकार हम देखते हैं देखिए 2 का पढ़ा, 5 का भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, 5 या 5 की पावर n। तो सबसे पहले 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5 होता है, तो आखिरी का एक अंक यदि 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित का नियम है यानी कि अंत में 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 की पावर 2 25, आखिरी के 2 अंक यदि 25 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। 5 की पावर 3, आखिरी के 3 अंक यदि 125 से विभाजित है तो पूरी पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। 5 की पावर n इक्वल्स टू 5 की पावर n, n अंक यदि 5 की पावर n से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 5 की पावर n से विभाजित होगी। दोनों के विभाजित का नियम बिल्कुल सेम है और इसी से ही उस चीज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने बताया था अंकों से संख्या बनाने वाले में। कैसे पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, उसमें कुल मिलाकर 212 डिजिट हैं और उसको 4 से हमें विभाजित करना है, तो हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है उसका। कोई संख्या है यदि उसको 4 से विभाजित करें और उसका हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहला प्रोसेस होगा हमारा कि इसको सॉल्व करना, इसको पूरे को सॉल्व करना सबसे पहला प्रोसेस होगा हमारा। तो क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये संख्या 189 से बड़ा है, यानी कि 3 अंकों की 3 डिजिट की संख्याओं में ये संख्या हमारी जाएगी। उसमें जो होंगे आखिरी वाले अंक जो होंगे वो 3 डिजिट के होंगे। तो 199 तक 189 डिजिट होते हैं, कुल डिजिट 212 हैं। 212 में 189 हम इसमें से घटा देंगे, 12 में से 9 गए, 3 बचा, 10 2 बचा, तो कुल मिलाकर कितने आए? 23 डिजिट हमारे बच चुके हैं। अब जब हमारे 23 डिजिट बचे हैं तो ये 3 डिजिट 3 अंकों से होंगे प्रत्येक संख्या, तो 3 से काटेंगे, 7 तिया 21, रिमाइंडर कितने बचे? 2 डिजिट। 2 डिजिट हमारे रिमाइंडर बच चुके हैं। अब जब हमारे 2 डिजिट रिमाइंडर बचे हैं, 189 99 संख्या हमारी यहाँ आई थी, 7 संख्या है हमारी वहाँ निकल कर आई, तो इसमें हम जोड़ देंगे, 7 9 7 16 9 106, तो ये संख्या जो रहेगी हमारी, तो कुल मिलाकर हमें समझ में आया कि 106 और 2 डिजिट और हैं, तो 106 के बाद 107, 107 के 2 डिजिट हम कितने लेंगे? 10, तो ये संख्या जो हमारी आएगी निकल के, ये आएगी 1 2 3 4 5 6 डैश 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 105 106 10। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट हमारे रिमाइंडर में आए थे, 2 डिजिट हमें उससे अगले वाली संख्या में लेने थे। तो 10 हमने बताया 4 से विभाजित का नियम कि यह संख्या है पूरी,
ये संख्या है, 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। हमने बताया था पावर देखनी है, पावर क्या है 2, यानी कि आखिरी के 2 अंक देखने हैं। तो आखिरी के 2 अंक क्या है 10, 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो इसका जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 2, ये आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को एग्जामिनर घोल मेल के पूछ सकता है। यदि आपसे कहे किसी क्वेश्चन में कि भैया इसे 25 से भाग दे दो, इससे भाग दे दो 25 से, से इसे भाग दे दो, तो हमें पता है कि हमारी संख्या क्या निकल कर आई थी 1 2 3 4 5 6 डे 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 105 106 और 1 0। 25 से हमें भाग देना है। 25 का मतलब है 5 की पावर 2, यानी कि आखिरी के 2 अंक। आखिरी के 2 अंक क्या है 10, तो 25 से तो छोटा ही है, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 10, रिमाइंडर आ गया हमारा 10। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि कोई दिक्कत किसी को कुछ आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, उसका पूरा का पूरा निस्तारण किया जाएगा। और इसी प्रकार से आपके YouTube चैनल पर रेगुलर वीडियो आती रहेगी और नए अपडेट के साथ आती रहेगी। देखिए, आपको अपडेट रहना होगा, सिलेक्शन लेना है तो अपडेट रहना होगा, वो आपकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि आप पुराने पैटर्न पर नए सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर सकते, नई परीक्षा पैटर्न की तैयारी नहीं कर सकते। परीक्षा पैटर्न अपडेट होता रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आज के लिए अलविदा, जय हिंद, सुखी रहो।